कि 1, 2 और 3 मोड़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। 90% बच्चे हैं ना मोड़ पे गलत मुड़ते हैं। ये यहाँ पर शुरू होएगी रनिंग अपनी, और शुरू का 400 मीटर 500 मीटर होता है ना, कम स्पीड में भागना होता है। ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रनिंग में। सभी साथियों राम राम, स्वागत है तारा एक और नए वीडियो के साथ में। तो भाई हमने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर बीपीएमटी पीएसटी कहाँ तक पहुंचा, और आज हम आपको उस ग्राउंड पे लेके आए हैं, इस रोड पे लेके आए हैं जहां पर अपने लड़कों की और लड़कियों की रनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सबसे पहली बात ये होती है, रनिंग करना मुश्किल नहीं होता। यहाँ मुश्किल होता है अपनी मेंटलिटी बनाना, क्योंकि उस दौरान है ना आपको यहाँ पर बहुत से बच्चे मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपके पास नेगेटिव करने वाले जो थॉट्स आएंगे कि भाई यार ऐसे हो गया, मेरा यहाँ से मेरी इतनी मिनट रनिंग आती है, मेरा टाइम ही नहीं टूटता, मैं 2 मिनट हो गई तोड़ते। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आपकी जो मेंटलिटी ना, आपकी प्रैक्टिस चाहे कितनी बड़ी आ रही हो, लेकिन यहाँ पर आके कमजोर हो जाओगी। तो भाई यो रोड है, आप देख सको हो, यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल तंबू वगैरह लगा देंगे। भाई आपका जो चिप वगैरह बांधने का सिस्टम है, और आपकी जो बायोमेट्रिक वगैरह, आपकी फिर से बायोमेट्रिक वगैरह होगी, और आपके पैरों में चिप वगैरह लगा दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये देख सको आप, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर है ना बीच के अंदर, यहाँ बीच में क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल पर्दे लगा देंगे यहाँ पर अपने। ठीक है, और वैसे ही आपको घूम के मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और आपको दौड़ने का तरीका ही बताऊंगा कि भी किस तरह से आपको दौड़ना है। और ये देखो, यहाँ पर ये फिनिशिंग लाइन हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जहाँ से स्टार्ट किया था ना आपने, वहीं से घूम करके और पूरा इसको 2.5 किलोमीटर बना करके यहीं पर फिनिशिंग हो जाएगी, और यहीं से फिर अपनी एग्जिट हो जाएगी। और यहाँ पर तंबू वगैरह लगा देंगे आपको, उसके अंदर अपनी चिप वगैरह बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जब भी आप इस जगह पर आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, जब भी आप इस जगह पर आ जाओ, ठीक है, आपको चिप वगैरह लग गई, आप यहाँ पर लाइन में बैठ गए, यहाँ पर बैठा देते हैं अपने यहाँ पर लाइन में। तो उसी दौरान ना आपको बैठना नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है। 10 मिनट 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा, क्योंकि बच्चे आएंगे, उनकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी। जैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आपको अपनी स्ट्रेचिंग शुरू कर देनी है। 10 से 15 मिनट आप जितना आपको टाइम मिले ना, आपको स्ट्रेचिंग शुरू कर देनी है। और यहाँ पर स्ट्रेचिंग करने के बाद एक इस साइड में, एक उस साइड में, यहाँ पर सेंसर लगा दिए जाते हैं। एक हल्का सा शायद बोर्ड का मैट बिछा दिया जाता है, और भाई उस पे से साइड में से जब आप गुजरेंगे ना, गुजरने के बाद आपको क्या होगा, एक बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है, और बीप की आवाज़ आने के बाद आपको वो चिप का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। ये मत हो जाए कि भाई मान लो अपने बीप की आवाज़ आ गई और आप रुक गए। ठीक है, और भाई अब मैं आपको बताऊंगा भी आपको दौड़ना कैसे है, आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो भाई देखो, इस तरह से यहाँ पर शुरू होएगी रनिंग अपनी। और आगे दिखा दो भाई चलते हुए। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, पर्दे वगैरह लगा दिए जाएंगे आपके यहाँ पर बीच में, और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस पर्दे के साथ साथ भागना है। ठीक है, आप यहाँ रनिंग कर रहे हो ना, इस पर्दे के आपको ऐसे साथ साथ दौड़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वहां दौड़ते हैं, समझ रहे हो, वहां दौड़ते हैं। आपके आगे बच्चे हो चाहे बेशक, लेकिन है ना आपको उन बच्चों को क्रॉस कर लेना है। और शुरू का वहां से लेकर के 400 मीटर जितना आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस पे अपने ग्राउंड के ऊपर, यहाँ 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया, आप देख लेना। शुरू का 400 मीटर 500 मीटर होता है ना, अपने को अपने नॉर्मल जो स्टेप होते हैं ना रेगुलर वाले, उससे थोड़ा सा कम स्पीड में भागना होता है। क्यों? क्योंकि जिससे अपनी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपको अपनी रेगुलर स्पीड पकड़नी है, अपने जो स्टेप है ना वो पकड़ने हैं, और जाली के साथ साथ आपको भागना है। और मैं आपको आगे ही बताऊंगा आपको मोड़ पे कैसे मुड़ना है। कई बच्चे, मतलब कई तो क्या कि बहुत से बच्चे, 90% बच्चे हैं ना मोड़ पे गलत मुड़ते हैं। ठीक है, और भाई वही गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपके 900 मीटर पे जो अपना मोड़ है ना, वहाँ पर बताऊंगा किस तरह से आपको मोड़ मुड़ना है। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टार्टिंग किस हिसाब से करनी है, और आपको शुरुआत के 400 मीटर 500 मीटर रनिंग किस हिसाब से करनी है। और आगे चलकर जो अपना एक 900 मीटर पे जो मोड़ आएगा ना भाई, ये 3 मोड़ आएंगे अपने। ठीक है, एक 900 पे, एक 1800 पे, और फिर एक उसके बाद में जितना रहता है। तो 3 मोड़ आएंगे। उन मोड़ों पे आप अगर सही तरीके से मुड़े ना, तो आपकी रनिंग के अंदर ना 10 से 15 सेकंड का फ़र्क आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपकी रनिंग 10 से 15 सेकंड पहले हो जाएगी। और अगर आपने भाई तामने अगर है ना वो मोड़ गलत मुड़ा ना है, तो भाई उसका तारा 10 से 15 सेकंड फ़र्क का सेकंड का आ जाएगा, और आपका ना एक जो फ्लो है ना वो टूट जाएगा। तो मैं आपने बताऊंगा भाई रनिंग को किस तरह आता है, मोड़ पर आपने मुड़ना है। देखो भाई, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मान लो ये इधर इस साइड से दौड़ते आने लग रहे हैं। ठीक है, ये देखो, मान लो वे दौड़ते आने लग रहे हैं, वे इस तरह दौड़ेंगे और वे इस तरह से मुड़ेंगे। देखो, ठीक है, समझ रहे हो, वे इस तरह से मुड़ेंगे। लेकिन है ना यो तरीका बहुत गलत है। इससे है ना आपने एक तो
ऐसे पूरा गोल साइड से घूम करके आए हो और आपका जो फ्लो है वो कम भी हो जाएगा। आपको मुड़ना किस तरह से है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप आए, ठीक है, यहाँ से आप रनिंग करते हुए आए और ये देखो इस तरह से, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपको मोड़ मुड़ना है। आप क्या गलती करते हो, आप गलती करते हो कि आप ऐसे घूम करके मुड़ते हो। अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो या कहीं पर भी बाइक ग्राउंड में करते हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको जो ये मोड़ मुड़ने की टेक्निक बताई है ना, इससे 10 से 15 सेकंड का फ़र्क पड़ जाएगा भाई। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी बाइक का मान लो 12 मिनट आंधा हो टाइम या 12.5 मिनट आंधा हो तो यहाँ पर बाइक कॉम्पिटिशन कम होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर कंपटीशन कम हुआ क्योंकि यहाँ पर बच्चे और दौड़ेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पर दौड़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर दौड़ रहे हो, वहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने स्टेप बढ़ा के उसको कट करना है, उससे थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करनी है। और जब लास्ट का फिनिशिंग रह जाए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल करके, फिनिशिंग वाली बातें बताऊँगा और जो मोड है उनके बारे में बताऊँगा। तो आ जाओ भाई, थोड़ा सा वहाँ चलते हैं। तो भाई वहाँ से मैंने आपको बता दिया कि भाई जो 900 मीटर का है वो आपको टर्न है किस हिसाब से लेना है। और इसी हिसाब से ना यहाँ पर देखो अपनी 1800 मीटर आ गई है। और वहाँ से देखो जहाँ से आपने शुरू की थी ना, उसी आप स्टेज पे आ गए, हाँ, यानी कि उसी साइड में आ गए आप। और यहाँ पर ये 1800 मीटर है। 1800 मीटर के बाद है यहाँ पर आपको फिर से मिलेगा, यहाँ पर क्या है, पर्दे वगैरह लगा रखे होंगे और यहाँ पर आपको एक टर्न मिलेगा घूम के जाने का यहाँ से। और जैसे ही आप ना यहाँ पर घूमोगे ना, देखो इस तरह से घूमने के बाद आपको, जैसे मैंने वहां बताया था ना 900 मीटर पे, आपको आगे आ जाओ भाई थोड़ा, देखो जहां से मैंने आपको 900 मीटर पे घूमने का स्टाइल बताया था ना, उसी स्टाइल से आपको इधर से घूमना है 1800 मीटर वाले पे। और ये देखो फिर क्या होगा, यहाँ पर अपना 1900 मीटर से और वहां से फिर टर्न होगा एक और, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टर्न जो है वो कहाँ पर है। ये देखो वहां पर टर्न है एक, वहां पर जो टर्न है ना, वहां पर फिर वहां से घूम करके ये 350 मीटर का है और फिर वहां से पूरा अपना 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको ना जितना हो सकता है पर्दे के साथ साथ दौड़ना है, ठीक है। फुटपाथ, ये जो अपना फुटपाथ है तो इस फुटपाथ के साथ साथ दौड़ना है आपको, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं दौड़ना उससे। अगर आप दूर दौड़ोगे ना तो आपका 5 से 7 सेकंड का या 10 से 15 सेकंड का फ़र्क हो सकता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, 1-2 सेकंड से रह जाते हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है ना, आप है ना रनिंग को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। उसमें दौड़ना कैसे है, समझ रहे हो, उसमें दौड़ना किस तरह से है और अपने को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जब आप एंट्री करो, आपने स्ट्रेचिंग करनी है, शुरू कर देनी है, आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी स्ट्रेचिंग करो। 10 से 15 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है तो जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। और उसके बाद है, मैंने आपको बताया है भाई आपको स्टार्टिंग के 400 मीटर है वो किस तरह से दौड़ना है, आपको ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है। और लड़कियों के लिए खास करके मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, उनको किस तरह से दौड़ना है, क्योंकि उनका 1 किलोमीटर है और लड़कों का 2.5 किलोमीटर है। तो उनकी दोनों की थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग है दौड़ने की, समझ रहे हो, क्योंकि उनका जो टाइम है वो भी अलग है, किलोमीटर है वो भी अलग है, और लड़कों का 2.5 किलोमीटर और जो टाइम है अपना 12 मिनट का है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक मोड आपको 900 मीटर पे मिलेगा, एक फिर यहाँ पर 1800 मीटर पे हो गया, और फिर यहाँ पर जो बाकी बच गया अपना, जो बाकी बचता है वहाँ पर ऐसे पर्दे लगा करके ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी कि 1, 2 और 3 मोडों से आपको गुजरना पड़ेगा। और जो मैंने आपको 900 मीटर पे बताया ना, उस तरह से आपको टर्न लेना है। और अपने को ध्यान रखना है उस बात का कि अपने जो शूज़ के जो लेसिस है ना, जो अपने फित्ते हैं, उन्हें टाइट कर लियो बहुत अच्छे तरीके से जब आप रनिंग शुरू करो। क्योंकि ना जब हम मुड़ते हैं या फिर रनिंग करते हैं कंटिन्यू, तो वो खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपके शूज़ के लेसिस बीच में खुल गए ना, तो भाई रनिंग थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्वालिफिकेशन आपकी 10 सेकंड से 5 सेकंड से रह रही है ना, वो नहीं रहेगी आपकी। तो भाई अब आपने क्या था कि आपने 900 मीटर का मोड ले लिया, 1800 मीटर का एक मोड ले लिया, एक मोड और आता है आपका, और उस मोड के बाद ना आपको सामने फिनिशिंग पॉइंट दिखेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो सामने फिनिशिंग पॉइंट है ना, जो आपका सबसे आगे बच्चा भाग रहा है उसको देखते हुए आपको भागना है और रनिंग करनी है। ये जो हिस्सा है ना, ये 300 मीटर, 400 मीटर या 350 मीटर जो भी है, ये जो हिस्सा ना, ये हिस्सा बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रनिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आके है ना अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है और यहाँ पर भाई पसीनों में इतना बुरा हाल हो जाता है बच्चे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जिस बच्चे के मेंटली जिसने स्ट्रॉन्ग कर ली, तो भाई वो बच्चा यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई कर देगा। जिस बच्चे ने अपनी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं की, वो तो उस बच्चे से रनिंग नहीं होगी। जैसे आपको क्या करना है, वहाँ से आपको फिनिशिंग पॉइंट दिखेगा, उस फिनिशिंग पॉइंट को देख करके आपको रनिंग करनी है। और ये सोचना है बस जोर लगा देना भाई, 350 मीटर रह गया, बस जोर लगा देना है। बाकी कुछ भी हो, चाहे कितना ही कुछ भी हो रखा हो, आपको वहाँ तक है ना
पूरा खींच के ले लेना है, शूट नहीं मारना है, लेकिन सबसे आगे वाले बच्चे को देखते हुए आपको रनिंग करनी है और अपने स्टेप बढ़ाने हैं। तो भाई इस तरह से आपको 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करनी है और मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी है और पहले की वीडियो भी डाल रखी है मैंने पीएमटी पीएसटी वाली, भाई कब तक पीएमटी पीएसटी होने के चांसेस है और रनिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करोगे ना तो आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। और है ना भाई, मेंटलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी। और भाई रनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, हरियाणा पुलिस की आपको 12 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। और भाई सभी साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा, भाई वीडियो शेयर किया करो जिन बच्चों को ज़रूरत है। और भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो टाइम टू टाइम अपडेट है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई पसंद आया हो कंटेंट तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपकी रनिंग जो है कितने मिनट में आ रही है।